हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द लर्निंग लेजर बाय सीए नेहा। और आज हम डिस्कस करेंगे कि एक छोटा सा टॉपिक है, असेसी कौन होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 2(7). तो अब हम समझते हैं कि असेसी क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि पर्सन क्या होता है, जो इनकम अर्न कर सकता है वो हमेशा वो पर्सन की कैटेगरी में जाता है। बट असेसी कौन होगा? जो द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। तो अगर इनकम अर्न कर सकता है, भले ही वो कर ना रहा हो, तो वो पर्सन तो है, बट अगर वो लाइबल है टू पे टैक्स तो वो असेसी की कैटेगरी में जाएगा। तो असेसी इज ऑलवेज अ पर्सन, बट पर्सन इज नॉट नेसेसरीली ऑलवेज एन असेसी। तो अब देख लेते हैं, हमारे पास इनकम टैक्स में बहुत सारी कैटेगरीज है जिसमें असेसी को डिफाइन किया गया है, तो हम वो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे हमने बताया कि असेसी इज ऑलवेज अ पर्सन, लेकिन पर्सन इज नॉट नेसेसरीली एन असेसी। जैसे एग्जाम्पल है कि किसी की ए है कोई जिसकी टैक्सेबल इनकम नहीं बन रही, तो उसको टैक्स पे नहीं करना। लेकिन मान लो उसका टर्नओवर 10 करोड़ है। अब 10 करोड़ है तो एक इनकम टैक्स में एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको ऑडिट करानी मैंडेटरी होती है, लेकिन उसने वो ऑडिट नहीं कराई। अब अगर उसने ऑडिट नहीं कराई तो उसने डिफॉल्ट किया है, तो इनकम टैक्स उस पर पेनल्टी लगाएगा। तो अब क्या होता है ना कि अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी पेमेंट करनी है, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, पेनल्टी हो गया, या टैक्स हो गया, कोई भी पेमेंट अगर आप आईटी डिपार्टमेंट को करते हो तो आप असेसी माने जाओगे। तो ये एक फर्स्ट कैटेगरी होगी। नंबर सेकंड, डीम्ड असेसी। जैसे कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो एक 2 साल का बच्चा था जिसकी कस्टडी आपको दे दी गई है, आप उसके रिलेटिव हो या कोई उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई या कुछ, तो आपको उसकी कस्टडी मिल गई। अब उस बच्चे की करोड़ों की प्रॉपर्टी है जिससे इनकम आ रही है, तो अब आपको उस इनकम पे रिटर्न भरना पड़ेगा। अगर आप उस रिटर्न को भरोगे, आप उसका टैक्स पे करोगे, तो आप कोर्ट के लिए, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए डीम्ड असेसी माने जाओगे। ठीक है। नंबर थर्ड, अब मान लो कोई असेसी इन डिफॉल्ट। अब जैसे आपको किसी की कोई पेमेंट करनी थी, पेमेंट करते टाइम आपको टीडीएस कट करना जरूरी था और वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है। बट मान लो कि आपने वो डिपॉजिट नहीं करा या टीडीएस को कट नहीं करा, तो अब क्या होगा कि आपने डिफॉल्ट किया है, आप पे इनकम टैक्स कोई ना कोई पेनल्टी लगाएगा। तो अब आप फिर डिफॉल्ट हो गए, तो आप असेसी फिर भी मान जाओगे, आप कहलाओगे असेसी इन डिफॉल्ट। नंबर फोर्थ, अगर मान लो अगर आपने जैसे 23-24 में कोई इनकम अर्न करी, लेकिन उसमें पे टैक्स कब पे करना होता है? नेक्स्ट ईयर में। लेकिन किसी किसी का टैक्स बहुत ज्यादा होता है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, आप थोड़ा थोड़ा करके उसी ईयर में दे दो जिसमें आप कमा रहे हो, तो वो कौन क्या होता है? एडवांस टैक्स। तो अब मान लो किसी ने एडवांस टैक्स की पेमेंट करने में कोई डिफॉल्ट किया या नहीं किया, तो वो फिर गवर्नमेंट की नजर में असेसी माना जाएगा। अब जैसे हमारे पास है कि मान लो कि कोई बोलता है कि मेरी इनकम तो 3 लाख है, लेकिन उसका नेबर ऐसे कंप्लेंट कर दिया आईटी डिपार्टमेंट की, नहीं इसकी 3 करोड़ है बट ये टैक्स नहीं दे रहा है। तो आईटी डिपार्टमेंट क्या कर दिया, आप पे केस ओपन कर दिया। अब आप पे अगर केस चल रहा है तो फिर आप असेसी कंसिडर किए जाओगे। तो ये बेसिकली कोई डिस्कशन था कि असेसी को क्या, असेसी की क्या डेफिनेशन है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। So if you like the video, like, share and subscribe, and if you have any questions, just comment down below and follow the Learning Ledger by CNA for more such content. Thank you.